हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो चलिए सबसे पहले रूट फाइंड कर लेते हैं हम। तो इक्वेशन गिवन है 12 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1 इजकल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 12 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ से 4x को कॉमन लिया तो 3x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लिया तो 3x माइनस 1 इजकल टू 0। यहाँ से 3x माइनस 1 एक फैक्टर ये आया एंड 4x माइनस 1 एक फैक्टर ये आया। तो यहाँ से एक रूट आया x इजकल टू 1/3 और एक रूट आया x इजकल टू 1/4। ठीक है, अब ये रूट थे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब जानते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो डिनोमिनेटर में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.1 गिवन है, तो जाएगा 0.1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया यहाँ से 0.3। चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, तब दूसरा मुझे क्या गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिस इज इक्वल टू 1/4। तो इसको भी हम इसी फॉर्मूले से लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है ए, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 1/4। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 0.1, तो 0.1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया 0.4। अब हमें ए पता है, बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, चलो थोड़ा उसकी तरफ चलते हैं। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। ठीक है, डिमॉर्गन ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाता है और बस साइन उल्टा हो जाता है। अगर यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा अंदर, बस जो साइन अभी इंटरसेक्शन था ये बन जाएगा यूनियन। बस इसकी हम सिंपल सी हेल्प लेंगे। अब मुझे यहाँ पे गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि मैं फॉर्मूले की हेल्प लूंगा इसकी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, दोनों ही साइन कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करते हैं तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं आना चाहिए कि हाँ कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, यहाँ ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन, अब देखो मैंने इस फॉर्म में क्यों बनाना चाहा, क्योंकि अगर मैं ध्यान दूं तो देखो मेरे को क्या गिवन है, मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा मेरे लिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसलिए मैंने इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में बनाना चाहा। वहीं अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को देखूं तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसके लिए मुझे ए यूनियन बी अगर पता चल जाए तो मैं इजीली उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी निकाल लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे पता है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 0.1, तो ये आ गया 0.6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.6 आया है, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो यानी कि 1 माइनस 0.6, तो यानी कि 0.4। ठीक है, तो एक तो हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया, और यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी वैल्यू आ गई 0.4। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको हमने कितना लिखा है 0.1 है ये हमारे पास, अपॉन में हो गया 0.4, तो यहां से मैं इसको सोल्व 0.9 अपॉन 0.4, तो ये आ गया बेसिकली मेरे पास 9/4। तो 9/4 option 3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.